नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 30 मई से 5 जून की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 29 मई आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें कौन कौन से राज्यों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले मानसून की बात कर लेते हैं। कल यानी कि 28 तारीख को मानसून ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है। जहां पर 27 तारीख को मानसून पहुंचा था वहीं पर 28 को भी बना हुआ है। क्या ये आगे बढ़ेगा? देखिए जो सिस्टम बने हुए हैं वो उत्तरी पूर्वी राज्यों में बने हुए हैं, इसलिए यहां पर जो दक्षिणी राज्य है यहां पर विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर मानसून हो सकता है कि थोड़ा सा लेट आगे बढ़े। अगर सारे पैरामीटर्स मैच करते हैं तो यहां पर हो सकता है कि मानसून जल्दी पहुंच जाए, लेकिन यहां पर धीरे धीरे बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि ज्यादा बारिश हमें पूर्वी और उत्तरी राज्यों में दिखाई दे रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि एक पैच हमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। यहां पर ये जो पैच बना हुआ है ये ही हमें रात के टाइम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा था, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा था, पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा था। यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई दे रही थी। हमने आपसे कहा था कि 28 तारीख की रात और 29 तारीख की सुबह 11-12 बजे तक ज्यादातर क्षेत्रों को यह बारिश कवर कर चुकी होगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और ये जो बिहार का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में हमें सुबह 11-12 बजे तक ज्यादातर स्थानों पर बारिश दे चुकी होगी। और देखिए यही बारिश हमें पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्रों में भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि थोड़ा सा और वेट करें। दोपहर के टाइम में पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। आज भी उत्तरी पूर्वी राज्यों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। आज हमें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश अच्छी दिखाई देने वाली है। राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी और कल हमें गुजरात के क्षेत्रों तक बारिश फैलती हुई दिखाई देगी। तो ये जो बारिश है धीरे धीरे हमें पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से ये बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देने वाली है। कहां कहां दिखाई देगी बताएंगे आपको। और ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य है यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड फॉर्मेशन बड़े लेवल पर दिखाई दे रहा है। तेलंगाना का जो मध्य और पूर्वी रीजन है यहां पर बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बादल हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। आज हमें कहां कहां बारिश अच्छी दिखाई देगी चलिए देख लेते हैं। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का मैप यानी कि 29 तारीख का मैप है। दो सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं। एक हमें राजस्थान के क्षेत्रों में यहां पर सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है और एक सर्कुलेशन हमें झारखंड के उत्तरी क्षेत्र में यहां पर दिखाई दे रहा है। और जो ट्रफ हमें दिखाई दे रही है वो कुछ इस प्रकार से हमें कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इस ट्रफ के इर्द गिर्द ही बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देने वाली हैं। ये ट्रफ धीरे धीरे हमें दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई देगी, इस तरीके से हमें दिखाई देने वाली है। तो जो बारिश है वो भी हमें धीरे धीरे दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई देगी और बारिश हमें ये फैलती हुई दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी दिखाई देगी, गुजरात के क्षेत्रों में भी दिखाई देगी। इस तरीके से ये बारिश हमें तमाम क्षेत्रों में जोरदार दिखाई देने वाली है। आज की बात करें, देखिए सबसे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत आज हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए पंजाब पर उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा के क्षेत्रों में फिर भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी, लेकिन पंजाब के क्षेत्रों में हल्की ही बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये ज्यादा कवर होने वाला है। उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो बठिंडा, मनसा, संगरूर और ये जो तरन, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, ये जो समूचा रीजन रहेगा ये पूरा कवर रहेगा। फाजिल्का, फरीदकोट के आसपास के क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। और जो उत्तरी क्षेत्र है देखिए बादल यहां पर भी पहुंचेंगे, लेकिन उत्तरी रीजन में बहुत ही कम बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, यहां पर कम बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, पूरे हरियाणा में संभावना बनी हुई है, लेकिन जो दक्षिणी क्षेत्र हैं ये ज्यादा कवर होते हुए दिखाई देंगे। ट्रफ कुछ इसी प्रकार से यहीं से होकर गुजरती हुई दिखाई दे रही है, तो संभावना इन क्षेत्रों में ज्यादा बनी हुई है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, इन क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो उत्तरी क्षेत्र है बारिश हमें यहां पर भी दिखाई देगी।
चूंकि जो पूर्वी हवाएं हैं वो हमें उत्तरी क्षेत्रों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, संभावना यहां पर भी बनी हुई है। हालांकि मॉडल हमें उत्तरी क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद यहां पर भी बारिश हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र का रीजन हो, तमाम क्षेत्रों में ये बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी रीजन में ज्यादा दिखाई देने वाली है। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत अच्छे बने हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और ये जो पूरा रीजन रहेगा अमरोहा तक का, ये पूरा कवर रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, हरदोई, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद से लेके और ये जो लखीमपुर खीरी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर और ये जो बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो मध्य और उत्तरी क्षेत्र हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा ना समझें कि दक्षिणी क्षेत्रों में हमें कम बारिश दिखाई देगी, दक्षिणी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है, चाहे वो प्रतापगढ़ हो या सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर और ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरई, ललितपुर, झांसी, सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी और कुछ एक क्षेत्रों में इस समय बारिश की गतिविधियां जोरदार देखने को मिल भी रही हैं। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। बिहार के ज्यादातर क्षेत्र कवर रहेंगे। यहां पर भी दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और ये जो जेहानाबाद, नालंदा, सोनवर्षा, उजैरपुर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। सिक्किम के क्षेत्रों में हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी और ये जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का रीजन रहेगा, यहाँ बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे, बहुत ही हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहे, इसके बावजूद दक्षिणी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, गढ़वा, पलामू, यहां पर भी बारिश हमें दिखाई देगी। सत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और ये जो रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी और जो पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे, यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी, मध्यम तो कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, पेंद्र, अंबिकापुर और ये जो बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर संकेत ज्यादा हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ये जो दक्षिणी क्षेत्रों में भी जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां संकेत ज्यादा है। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा के आसपास के क्षेत्रों में, महासमुंद के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी बादल हमें दिखाई देंगे, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। देखिए तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है, कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी और हम सैटेलाइट में देख भी रहे हैं कि यहां पर बादल थोड़े से ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी, रायलसीमा में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर हमें कोयम्बटूर और बेलूर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा और जो साउथ कर्नाटका है, इसका जो दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी।
नॉर्थ कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, कम बादल हमें दिखाई देंगे, बूंदे गिर सकती है। केरला के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए महाराष्ट्र की बात करें, जो कोकण महाराष्ट्र है, कहीं कहीं बूंदे गिर सकती हैं, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। मुंबई, पालघर, गोरेगांव के आसपास के क्षेत्रों में बूंदे गिर सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कम बादल हमें दिखाई देंगे, एक दो स्थानों पर बूंदे गिर सकती है, विशेष बारिश यहां पर भी दिखाई नहीं देगी। मराठवाड़ा में भी बारिश के संकेत विशेष दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन विदर्भ का जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पूर्वी गुजरात का जो उत्तरी रीजन है, यहां पर रात के टाइम में हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, एक दो स्थानों पर बूंदे गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए मध्य प्रदेश में जो पूर्वी मध्य प्रदेश रहेगा, आज ये कवर होने वाला है। यहां पर सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली और ये जो टीकमगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। और ये जो पूरा रीजन रहेगा, दामोह, कटनी, शहडोल के आसपास का, यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। भारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी, तेज स्पीड के साथ में दिखाई देने वाली है। बहुत लंबा स्पेल नहीं चलेगा, लेकिन जितनी भी ये बारिश हमें देखने को मिलेगी, ये तेज स्पीड के साथ में दिखाई देगी। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुप्री, ग्वालियर, गुना के आसपास का और भोपाल, विदिशा के आसपास का, यहां पर शाम के बाद में ये बारिश हमें शुरू होती हुई दिखाई देगी। रात को ये बारिश हमें दिखाई देने वाली है, लेकिन जैसे ही रात खत्म होगी, सुबह का टाइम शुरू होगा, ये बारिश हमें उज्जैन, इंदौर, देवास, हरदा यहां तक पहुंचते हुए दिखाई देगी। और ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर और ये जो झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास का रीजन है, यहां तक फैलती हुई दिखाई देगी। यानी कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में रात के समय बारिश के संकेत ज्यादा हैं। शाम के समय कुछ एक क्षेत्रों में, जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहां शाम के समय हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। रात होते होते ये बारिश धीरे धीरे हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि देखिए राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें ये जो जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर और ये जो पूरा मेरठ सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ और ये जो जयल, नोखा, किनसर, नागौर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। देखिए जयल, नोखा, किनसर और नागौर के आसपास के क्षेत्रों में कम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि मॉडल यहां पर बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। ये जो पूरा हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा से लेके भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास का रीजन रहेगा, अलवर के आसपास का रीजन रहेगा, जयपुर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो टोंक और कोटा की बात करें, यहां पर भी बारिश हमें धीरे धीरे रात के टाइम में बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर रात को बारिश हमें दिखाई देगी या फिर सुबह के टाइम में बारिश हमें दिखाई देगी। धीरे धीरे ये बारिश हमें दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई देगी। हालांकि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यहां पर भी बारिश हमें रात के टाइम में दिखाई देगी। अजमेर, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, आज हमें दिन के टाइम में हल्की बारिश दिखाई दे सकती है, लेकिन रात होते होते ये बारिश हमें धीरे धीरे पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगी। लेकिन आज भी हमें पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहां पर भी ये जो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र रहेगा और ये जो जोधपुर, जालौर, सिरोही के आसपास का क्षेत्र रहेगा, राजसमंद, पाली के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें आज शाम के टाइम में दिखाई दे सकती है। रात होते होते ये बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। तब हमें कल के टाइम में पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा वेट करना होगा। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर और ये जो बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ और ये जो चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मनाली, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। और ये जो उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। गंगोत्री, यमुनोत्री में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें, ये बारिश हमें पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी, दक्षिणी सभी स्थानों पर राजस्थान के क्षेत्रों में जोरदार दिखाई देने वाली है। हालांकि हरियाणा, पंजाब और ये जो पूर्वी राज्य रहेंगे, यहां पर भी हमें मध्यम तो कहिए तेज बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 31 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, अन्य क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए 1 तारीख की बात करें,
गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी मध्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए, 3 तारीख की बात करें, गुजरात मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। और देखिए, 4 तारीख की बात करें, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 5 तारीख की बात करें, पश्चिमी उत्तरी क्षेत्रों में ही ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में बहुत ही कम बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि असम, मेघालय के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र जो रहेगा ये इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।